रिकॉर्डिंग भी कर लें सही। जी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गोल्ड ने जो हाईएस्ट गेन किया है वो है लास्ट ईयर 2023 में 7.76%। 7.76% का गेन किया था, और गोल्ड ने इससे पहले जो मैक्सिमम गेन किया था वो था 3.85%। यानी कि अगर गोल्ड ऊपर जाता है ना मार्च में, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3.85% या 7.76% गया था। अगर गोल्ड मैक्सिमम गिरने की तरफ आए तो वो 5.87% था। देखें, ये सीजनैलिटी ऐसे ही है कि जैसे हमें पता है कि ऑलमोस्ट मार्च से लेकर ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक एशियन कंट्रीज में से पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों में गर्मी का जो रुझान है वो ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। बाकी जो महीने होते हैं उनमें सर्दी पड़ती है। तो ये सीजनल व्यू है कि हर महीने में गोल्ड ओवरऑल क्या करता है, हर महीने में कितना परसेंट मार्केट ऊपर जाती है, कितना परसेंट मार्केट नीचे आती है। तो ये उसका, ये वो वाला व्यू है। अब इसमें देखें कि 2023 में गोल्ड ओवरऑल 7.76% गया था, लेकिन यहाँ पे 7.76, इस परसेंटेज को समझने के लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक चीज की प्राइस है $1, सॉरी $100। तो वो अगर 7% गेन करेगी, तो 7% अगर वो गेन करेगी तो इसका मतलब है उसने $7 गेन किया। ठीक है, इसी चीज की प्राइस $100 से इंक्रीज होके $1000 हो गई है। अब $1000 हो गई, तो अगर इसका 7% इसने गेन किया है तो सेम ये $7 नहीं होगा, ये $70 तक चला जाएगा। परसेंटेज सेम है लेकिन डॉलर चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज के हवाले से, गोल्ड जो मैक्सिमम गेन किया है वो 7.76% गेन किया है लास्ट ईयर में। और उसके अलावा कोई खास इतना मेजर गेन नहीं है। मैक्सिमम गेन अगर इसके बाद है तो वो है 3.85%। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस चार्ट के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को ये सीजनल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है सीजनलिटी का। मैं इसको 40 मिनट के अंदर कवर कभी भी नहीं कर सकूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। माइक यूज किए बगैर मैसेज में जल्दी से बता दें। जी प्लीज, अगर आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई है तो काइंडली जल्दी से बता दें। ओके, मैं इसको यहाँ पे चार्ट के ऊपर बताता हूँ। अगर आपको नहीं समझ लगता तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगा कि बता दूंगा। तो यहाँ पर देखें, अब अगर हम पिछले साल में चले जाते हैं तो पिछले साल में गोल्ड था हमारे पास ये हमारे पास गोल्ड की जो प्राइसेस थी वो यहाँ पर ट्रेड हो रही थी। तो गोल्ड ने लास्ट ईयर जो गेन दिया था डॉलर्स में, वो ये मैंने ब्लू कलर का ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। गोल्ड ने पिछले साल में तकरीबन $200 का गेन दिया था। परसेंटेज कितनी थी? परसेंटेज 7.76%। 7.76% का गेन जो था, हम देख लेते हैं यहाँ पर। सॉरी, ये है, ये 7.76% का गेन आपके पास तकरीबन 72-76 के करीब करीब राउंड अबाउट यहां तक बनेगा। और इस टाइम अगर आप गेन की बात करें बाय परसेंटेज, गोल्ड कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम गेन आज तक, देखें मैं एक आधे साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2006 से डाटा लेके 2023 तक की बात कर रहा हूं। तो ये डाटा एक वैल्यूएबल डाटा है। 2006 से 23 तक तकरीबन कोई 17 साल, 17-18 साल बन जाते हैं। तो ये इग्नोरेबल किसी भी हवाले से नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर गोल्ड गेन करता है, अगर बाय परसेंटेज गेन करेगा, तो बाय परसेंटेज कितना, क्या टारगेट है गोल्ड के पास? $2193 का। ठीक है, ये टारगेट है बाय परसेंटेज। और अगर गोल्ड बाय डॉलर्स गेन करता है, यहां पे आप देखें तो यहां पे आपको देखने पे पता लगेगा कि गोल्ड ने जो बाय परसेंटेज गेन किया था, ये देखें आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा, आ रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है ना बाय परसेंटेज, यहाँ पे वो शो करवा रहा है।
कि $201 गेन किया। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का जो मार्क किया हुआ है $201 किया हुआ है, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम गेन अगर गोल्ड का बने तो वो तकरीबन 2188-90 तक बनता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कोई बनता है गोल्ड का गेन तो वो आपके पास 2241 के पास बनता है। ये हम लोग कोई मेथड नहीं अप्लाई कर रहे, कोई ट्रेडिंग मेथड बेसिकली उस तरह से नहीं है जैसे आप कैंडल स्टिक और ये वो बाकी सारे मेथड्स को समझते हैं। ये एक टेक्निकल बात है कि जो सीजनल व्यू गोल्ड का पहले था हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब भी वैसा ही हो सकता है। कभी भी ये नहीं मैं कहूंगा कि होगा, हो सकता है। ट्रेडिंग इज अ नेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे आपके पास जो रिवर्सल का जो पॉइंट ऑफ रिवर्सल बन जाएगा या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा वो अभी ये है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग के गोल्ड यहीं से गिरेगा तो मैं इस चीज को अभी फेवर नहीं दूंगा कि गोल्ड यहाँ से इतनी आसानी से नहीं गिर सकता। एक चीज। दूसरी चीज, गोल्ड ने 7 दिन के अंदर अंदर इतना गेन किया। 7 दिन के अंदर गोल्ड अपना 6-6.5% गेन कर गया। अब देखें आपने इसमें से बेनिफिट किस तरह से लेना है। बेनिफिट लेने से पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको यहां तक ये चीज समझ लगी है या नहीं लगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं जिसको बोलूंगा वो माइक ऑन करेगा। जी, मैसेज चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आप लोगों को ये चीज जरा समझ लगी है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका पता लगे। ओके 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 ओके, थैंक यू। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखें, अब हमने इससे गेन कैसे करना है। हमें इस ये जो मैंने आपको सीजनल व्यू बता दिया है, आप इस तरह से ये फाइल मैं आप लोगों के साथ दोबारा बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये फाइल शेयर कर दूंगा। आप लोग हर महीने की सीजनलिटी यहाँ से देख सकते हैं, और ये लाइव फाइल होगी। अभी तो ये अपडेट नहीं की हुई है, लेकिन अब से ये फाइल रेगुलरली अपडेट होगी हर साल के लिए। तो नहीं, मेरी तरफ से ऑडियो बिल्कुल ओके है, आपकी साइड से कोई इशू होगा। तो यहाँ पे देखें, अब आप यहाँ से बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं। अगर गोल्ड इस एरिया में जाकर आपके मेथड के मुताबिक, आपके ट्रेडिंग मेथड के मुताबिक किसी भी किस्म का रिवर्सल देता है, जो एसएमसी ट्रेडर हैं, कैंडल स्टिक ट्रेडर हैं, व्हाटएवर, जिस तरह के मर्जी ट्रेडर्स हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई भी रिवर्सल देता है तो आप उसको ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी आपको कि हाँ यार, ये इतना गेन किया था तो गोल्ड इसके बाद वापस गिर सकता है, इसका ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ये गेन है। जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग रहीम यार खान में रहते हैं। रहीम यार खान में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम गर्मी पड़ती है ना, जितना मुझे याद पड़ता है तकरीबन वो 51 to 54 55 सेंटीग्रेड के करीब करीब मुझे जितना याद पड़ता है। हो सकता है मैं यहाँ पे गलत भी हूँ, लेकिन कोई इतना का टेम्परेचर पड़ता है। तो हम जब मैक्सिमम टेम्परेचर इसका इतना हो जाएगा तब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि दैट इज मोर देन इनफ। अब टेम्परेचर कम होना चाहिए, अब बढ़ना नहीं चाहिए, अब मार्केट ने और गेन नहीं करना। यहां तक मार्केट चली गई, यहां तक चली गई, अब इसके बाद और ज्यादा चली गई। ठीक है, इन एनी केस यहां तक मार्केट चली जाती है, 10% गेन करती है। तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट है। डबल बेनिफिट आपके लिए किस तरह से है, देखें। जो कैंडल की परसेंटेज होती है ना, वो बाय क्लोजिंग होती है, उसमें हाई और लो को किसी भी हवाले से नहीं गिना जाता। जैसे आप इस कैंडल की परसेंटेज देखें, ये वाली जो कैंडल है, ये आप लोगों को ये वाली जो कैंडल है, इसकी परसेंटेज आप लोगों के पास आ रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखें, इसके परसेंटेज है 1.31%। लेकिन इसमें अब मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहां से स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेने के बाद यहां तक गई, 5.45% गेन किया, उसके बाद मार्केट वापस आ गई। अब ये मंथ कौन सा था, दिसंबर का मंथ था। अब हम चले जाते हैं दिसंबर के मंथ में। देखें, दिसंबर के मंथ में मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कितना है और लूज कितना है वो आपके सामने है। एवरेजली तकरीबन 4.5454.5% था। ठीक है,
तो ये एवरेज गेन था। मैक्सिमम गेन जो उसका रहा है वो 7.79% रहा। मैक्सिमम लूजिंग जो रही है वो 10.39% की रही है। तो यहाँ पे अगर ऊपर चली जाएगी तो आप लोग उसको सेल करेंगे, सिग्नल्स मिल रहे हैं सेल करें, लेकिन ऑलवेज ट्रेड विद योर ट्रेडिंग मेथड। और मनी मैनेजमेंट को कभी भी ना भूलें। आपको कोई भी जितनी मर्जी श्योरिटी से पता लगे कोई भी चीज, लेकिन आप कभी भी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूल सकते हैं। तो मैं पर्सनली अगर रिकमेंड पर्सनली मेरे जो एनालिसिस रहेंगे, मैं यहाँ पे कहूंगा कि मार्केट यहाँ पर आए तो आप उसके वेट करें इससे थोड़ा सा ऊपर जाने का, थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद वापस गिरना शुरू हो जाए। अब गिरेगी, 10% गेन कर लिया तो मार्केट का मैक्सिमम गेन कितना रहता है? 7%, 7.76%। तो मार्केट की क्लोजिंग जो होगी वो यहां से, सॉरी, यहां से कहां तक होगी? 7%। 7% कितना होता है? अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहां से 7% मार्केट का बनेगा अबाउट यहां तक। ठीक है, यहां तक मार्केट को या तो यहाँ पे जाके क्लोज हो जाना चाहिए, या फिर यहां से ऊपर जाए, यहां तक ऊपर जहां तक भी जाती है, जाने के बाद ये यहाँ पे आके क्लोज हो 7.7 के पास, या इससे नीचे नीचे कहीं क्लोज होनी चाहिए। इससे ज्यादा जाएगी तो वापस ही आना है। टेम्परेचर अगर रहीमर खान में 52 का पड़ता था, 52 से 56 का मैक्सिमम पड़ता था, तो इसका मतलब है अगर कभी 57 जाएगा तो उसके बाद एकदम से वापस आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है सीजनैलिटी। ये इस तरह से आप किसी भी मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि इस मंथ में मार्केट कितना गेन करती है, कितना लूज करती है। और ये होगा, ये फॉलो होती है, फॉलो इस तरह से होती है। इसका लॉजिकल रीजन मैं आपके बिहाइंड बता देता हूँ। बिहाइंड द सीन जो लॉजिकल रीजन होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये होती है कि हर कैंडल की, हर टाइम फ्रेम की, हर 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 मेजर हो या माइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, मेजर हो या माइनर, हर टाइम फ्रेम की अपनी एक स्मार्ट मनी है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम द मोस्ट फेमस नेम नाउ डेज उसको हम बात कर लेते हैं, मुकेश अंबानी, उसके बेटे की शादी हुई है, वो बड़ा मशहूर हुआ, पर वैसे तो था ही, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे उसके नाम के बड़ा डंका बज रहा है। तो अब अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, वो मार्केट में आता है, ट्रेड लगाता है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स देता है। तो वो कब देगा? उस टाइम में जब इंडियन मार्केट का टाइम होता है, या जो उसका टाइम है मार्केट में आने का। तो अब आपकी सीजनैलिटी डेली बेसिस फॉलो होती है, उसको मैं प्रूव कर देता हूं आप लोगों के सामने कि देखें, यूएस सेशन ही मेन चीज है। यूएस सेशन में मार्केट अच्छी खासी मूव करती है। ऑस्ट्रेलियन और जो आपका टोक्यो सेशन है उसमें मार्केट इतनी मूव नहीं करती। तो आप लोगों को भी पता है कि टोक्यो सेशन और ऑस्ट्रेलियन सेशन में, ऑस्ट्रेलियन पूरा का पूरा जो सेशन है उसमें आपकी जो मार्केट है वो इतना ज्यादा मूव नहीं करती। तो आप लोगों ने भी जहन में सीजनलिटी बिठाई हुई है कि भाई इस टाइम दोपहर 11 बजे से पहले मार्केट को देखने का कोई फायदा नहीं है, इसमें मार्केट की इतनी ज्यादा मूव नहीं होती। तो सेम चीज मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। मंथली में आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट क्या करना चाहती है या क्या करने जा रही है। आई होप कि आप लोगों को समझ लगी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं लगी तो आप मुझे बताएं, हमारे पास बहुत टाइम, अभी 20 मिनट पड़े हुए हैं। मैंने कोशिश की है कि हमारा टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बहुत ज्यादा बच जाए। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैसेज में पूछना है, मैं जिसको बोलूंगा वही माइक ऑन करेंगे। आ गई समझ, यहाँ तक क्लियर है। कैसा लगा आप लोगों को ये चीज जो है, ये सीजनल व्यू को ट्रेड करना, ये आपको कैसा लगा? नो प्रॉब्लम। इसकी रिकॉर्डिंग की है, आई ट्राई माय बेस्ट कि हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग को आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो अब मैं इसको ना और ज्यादा आप लोग इसके ऊपर, ये इतना डाटा है ना, ये एक चार्ट जो है
मैं आपको बताऊं कि यहां से लेकर, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक तकरीबन कोई 16-18 साल का डाटा, 16-18। नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट लेवल हो, कीप इन माइंड मिडल ईस्ट कंडीशन। जी मैं आपको बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये भी मैं आप लोगों को, चलें आज मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन बनी हुई है आज आप लोगों के सामने, उसका एक बहुत बड़ा व्यू रख देते हैं आप लोगों को। आई डोंट नो कि पहले आप लोग क्या सोच रहे थे कि जो जंगें हो रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है उसका बिहाइंड द सीन मार्केट उसको क्या कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं आज आप लोगों के सामने कोशिश करता हूँ कि व्यू रख देता हूँ। मैंने कोशिश यही की थी कि हमारा टाइम क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैक्सिमम बच जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि जो भी आपके पास यहाँ पर जो 14 से 18 साल का डाटा है ना, वो सारा ये पड़ा है, ये सारा डाटा पड़ा है। अब आप लोग इसको अपने तरीके से, मल्टीपल तरीकों से आप इसको एनालाइज करें। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट ने 7.76% गेन किया है तो उसके बाद अगला इंपैक्ट क्या था, अगले महीने उसने क्या किया था। यहाँ पे देखें, मार्च में अगर उसने गेन किया है तो अगले महीने स्लाइटली गेन किया है। ठीक है, स्लाइटली गेन किया। कैंडल की कंडीशन देखें आप जाके कि कैंडल की कंडीशन उसमें क्या रहती है। जी, तो यहाँ पर आपके सामने देखते हैं कि यहाँ पे देखें ये कैंडल काफी ज्यादा गेन किया उसके बाद लूज किया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी और महीने में यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे जून में इसने लूज किया है, लूज करने के बाद 7% गेन कर गई है। जब भी मार्केट ने लूज किया है उसके बाद गेन किया, लूज किया फिर गेन किया, लूज किया फिर गेन किया, लूज फिर गेन। ये एक दफा हुआ है कि लूज किया और फिर लूज किया, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम मार्केट लूज कर रही है तो उसके, मेजर लूज अगर कर रही है तो उसके बाद एक माइनर या नॉर्मल गेन कर रही है। तो आप यहाँ पे इस डाटे को अपने मुताबिक जैसे मर्जी एनालाइज करें। उसके बाद अगर आप इसमें कोई किसी भी तरीके की चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग से मुराद है आप इसको कोई एडवांस व्यू देते हैं, इसके ऊपर कोई भी फॉर्मूला कुछ भी ऐसा लगा के इसका कोई निकाल लेते हैं, तो इनशाला आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों की मैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करूं। उसके बाद अभी जो चीज है जो दोस्त बोल रहे थे वो उसमें बता दें जी, कि जो मिडल ईस्ट की कंडीशन है, मार्केट टोटली इस टाइम से लेकर, सॉरी, आई थिंक दैट वाज द कैंडल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी ये थी। यहां से मार्केट फंडामेंटल के बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में, 1800 से मार्केट स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में है, स्पेशली इसराइल और हमास की जंग के हवाले से। हमेशा जहन में रखें कि टेक्निकल और फंडामेंटल्स की आपस में जंग जरूर है, लेकिन ये आपस में कभी भी टकरा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा और सुहेब भाई का पर्सनल व्यू है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है टेक्निकली और न्यूज़ नेगेटिव आ जाए। जब भी मार्केट फंडामेंटली अगर मार्केट नेगेटिव होगी तो फिर आपको फंडामेंटल्स भी नेगेटिव आएंगे। अगर मार्केट पॉजिटिव होगी टेक्निकली तो फंडामेंटल्स भी आपको पॉजिटिव ही आएंगे। उस चीज के लिए मैं आपको बता दूं, सुहेब भाई न्यूज के ऊपर नजर रखते हैं, मैं नहीं रखता। ठीक है, वो आप लोगों को सारा दिन अपडेट करते हैं। थोड़ी सी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है यार कि थोड़ा सा लाइक शाइक कर दिया करें बस मैसेजेस को। और सुहेब भाई न्यूज के ऊपर मुकम्मल नजर रखते हैं, मैं नजर नहीं रखता। ठीक है, मैं कंप्लीटली नजर नहीं रखता न्यूज के ऊपर। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज को तब देखता हूँ जब मुझे कोई स्पेशल
इनबॉक्स में आके पूछे कि सरमत भाई सर जी आज न्यूज़ क्या कर सकती है, तो मैं उसको नहीं देखता और मैं सिंपल टेक्निकल देख के तो आपको फंडामेंटल एनालाइज कर देता हूँ। ये मेरा पर्सनल जो व्यू रहता है वो ये रहता है। तो अब जो मिडल ईस्ट की जो कंडीशन है वो बेसिकली गेन मार्केट्स को पंप देने के लिए है, क्योंकि हमास ने हर वो चीज बाय की हुई है जिसने इन धमाकों से ऊपर जाना है। आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता, देखे शेर के मुंह में अगर हाथ दे रहा है, शेर तो नहीं है मेरे हिसाब से, गीदड़ है, जंगली, बस मैं बहुत नेगेटिव वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, मैं कर नहीं सकता यहाँ पे कि कोई भी इसको ना पर्सनल ना ले जाए। तो इसराइल का तो काम ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसराइल जो है बेसिकली, इसराइल का जो फर्स्ट धमाका किया गया था उससे पहले उन्होंने गोल्ड की बहुत बाइंग की हुई थी, क्रिप्टो की बाइंग की हुई थी, सब चीजों की बाइंग की हुई थी। तो ये सारा का सारा जानबूझ के मार्केट्स को पंप दिया जा रहा है ताकि जो हमास ने बाइंग की हुई है उनके रेट्स ऊपर जाएं और उसके बाद वो इन चीजों को वापस नीचे फेंकेंगे। तो अभी गोल्ड टेम्परेरी तौर पे अगर नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स का कहें तो वी आर एक्सपेक्टिंग के ये जो लेवल है 2196 यानी कि 2200 से लेके 2250 तक का लेवल, यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है। तो बेसिकली न्यूज़ का हमारा कोई टॉपिक है नहीं, तो इसलिए इट्स मोर देन इनफ जितना डिस्कस हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है, सुहेब भाई भी इसमें हमारे साथ हैं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेसिकली हमने कोशिश की है कि ऐसा टॉपिक रखें जो आप लोगों को बेनिफिशियल हो और जिसके जो भी मेथड्स हैं ट्रेडिंग के, आप अपने मेथड्स को ट्रेड करें लेकिन आपको ये मैनिपुलेट नहीं करेगा। ये हर मेथड के लिए, जो न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहा है, जो कैंडल स्टिक को कर रहा है, जो चार्ट पैटर्न को कर रहा है, सबके लिए ये चीज़ एक कॉमन थी जो सबको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जी, आप जितने भी लोग, सुहेब भाई रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इन सब के स्क्रीनशॉट्स ले लें जो ज्वाइनिंग्स हैं, इन सब के ज्वाइनिंग के स्क्रीनशॉट ले लें। आप सबको, जितने भी लोग ज्वाइन हैं, आप सबको पासिंग पर स्पेशल 30% डिस्काउंट रहेगा। जस्ट कि आप लोग नॉलेज सीकर हैं, आप लोगों को नॉलेज चाहिए है, दैट्स व्हाई यू आर हियर विद अस। सोहेब भाई इनके स्क्रीनशॉट्स काइंडली ले लें जो जो ज्वाइन है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अगली चीज पे चले। जी उमर शहजाद, आप माइक ऑन कर सकते हैं। उमर जी अस्सलाम शहजाद आप वालेकुम सर, माइक। कैसे आप ठीक है? जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे आप ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुझे अच्छा एक सर। छोटा सा रिव्यू चाहिए कि कैसा कैसा लगा आज का ये वेबिनार, कोई सीखने को मिला है या बस ऐसे बोरिंग बोरिंग था? नहीं नहीं, मैं आपको लिटरली एक चीज बताऊं, मैं ऑलमोस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में हूं तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। और आपके साथ मेरे ख्याल में मैं 2 ढाई साल से इन टच हूं। लेकिन हम्म। शायद फर्स्ट टाइम इस तरह मैं कोई ऐसे वेबिनार अटेंड कर रहा हूं। बिल्कुल, और हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो सबसे मेन चीज, जो चीज मैंने देखी है, जिस तरह आपने एक डेटा इकट्ठा किया हुआ है इतने सालों का, मुझे नहीं लगता कि किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी और मेंटोर के किसी के पास पास इतना भी नहीं डेटा हो। है। और किसी के पास भी नहीं है बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही ये है, मैंने पर्सनली डाटा है। एग्जैक्टली ये मैंने फर्स्ट लेट टाइम मी ये शो चीज यू ऑल देखी। द डाटा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लेट मी शो यू। ये एग्जैक्टली। गोल्ड गोल्ड है, सिल्वर है, बीटीसी का चार्ट है। उसके बाद ये आपके सामने हर मेजर और माइनर करेंसी का पड़ा हुआ है, 27 के 27। ये पूरी की पूरी शीट आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हम लोग शेयर कर देंगे, आप लोग इसको एक्सेस कर जबरदस्त। सकेंगे। जी जबरदस्त, पूछें, क्या ये आपने क्वेश्चन है? एक ऐसी चीज हमें बता दी है कि इसमें बड़ा बेनिफिट होगा। मेरा एक सिंपल सा इंशाल्लाह। क्वेश्चन था। जैसे जी भी श्योर। आपने मिडिल ईस्ट के बारे में बात की, क्योंकि अभी आपको पता है कि वहाँ पे मतलब ऑनगोइंग है, जो उनकी आपस में जो जंग लगी हुई है, जो डेली बेस पे जो इसराइल है वो अटैक किए जा रहा है। तो जी एक न्यूज भी कल आ रही है, के नॉलेज में होगा। तो सिंपल सी चीज है, आपको क्या लगता है, क्या चांसेस हैं जो कल की न्यूज है वो क्या इम्पेक्ट डाल सकती है यूएसडी पे?
गोल्ड पे इस देखें, तरह का मुझे काइंडली थोड़ा सा कर देते हो, प्रिडिक्शन ही होती है। न्यूज, जी न्यूज के ऊपर आप मुझे बताएं कि शेड्यूल्ड है, अनशेड्यूल्ड है, किस तरह की न्यूज की बात कर रहे हैं? जो कल का डाटा है, जी, जो कल की जो न्यूज है, यानी कि अगर आप आप देखें। एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट देखे, मैं आज देख रहा हूँ। मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर पहले नहीं देखा, मुझे शायद कोई 1.5 महीना हो गया होगा। आज आपने पूछा, अच्छा मैंने अच्छा आज अच्छा, तो इकोनॉमिक कैलेंडर खोल के देख लिया, मुझे पता ही नहीं था कि कमिंग कल एनएफपी है। मतलब मैं, ये मेरा एनएफपी है इतना मैंने। बिलीव है, ये एक नेगेटिव चीज नहीं है, टेक इट पॉजिटिव, कि मेरा इतना बिलीव है ठीक है। टेक्निकल के ऊपर कि टेक्निकल और फंडामेंटल्स आपस में नहीं टकरा सकते, कि मैं महीनों नहीं देखता, बिलीव मी, मैं महीनों महीनों ये डाटा नहीं देखता इकोनॉमिक कैलेंडर को, ठीक है। और लेकिन ये आप कभी एक्सपीरियंस भी है सर इनबॉक्स में आपका। आके मुझसे पूछें, आप कभी भी आके इनबॉक्स में जी बात। मुझसे पूछें, सुहेब भाई से पूछें कि ऐसे ऐसे मुझे जो है न्यूज़ के बारे में बता दें, तो हम लोग आपको, मैं पर्सनली मेरी बात मैं करूंगा, सोएब भाई तो आप लोगों के लिए पूरी नज़र रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिर्फ टेक्निकल एनालाइज करके बताता हूँ। टेक्निकल एनालाइज करना है, मैंने बता देना है। और अक्सर लोग जो मुझसे पूछते हैं, यहाँ पे एक ज्वाइन है हमारे दोस्त बशीर भाई जो हैं, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैं उनको आंसर देता हूँ न्यूज़ से सिर्फ 2-4 मिनट पहले पूछना, इससे पहले पूछेंगे मैं बताऊंगा भी नहीं। तो इस हवाले से जो कल का डाटा है ना, जो कल का डाटा है, ठीक वैसे है। तो ये होता है 2 से 4 मिनट पहले। अब वो मैं बता दूं आपको कि ठीक है। क्यों ऐसा होता है, कि 2 से 4 मिनट पहले की ही मैं बात करता हूँ, कि 2 से 4 मिनट पहले आपका डाटा आपको मैं सही बता सकूंगा। उसकी बिहाइंड द रीजन ये होती है कि मेरे नजदीक टेक्निकल सेट हो चुके होते हैं तब, ठीक है। ठीक है। टेक्निकल्स ने जो अपने हिसाब से रिवर्सल पॉइंट्स बनाने होते हैं ना, वो बन चुके होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें अंदाजा हो जाता है एक चीज। अब ये बिलीव भी आपका तब होगा जब आपको टेक्निकल अच्छे से पता होंगे, अब आपको टेक्निकल्स ही कच्चे तरीके से पता हो, तो आपका कैसे बिलीव इतना स्ट्रांग बनेगा? उसके बाद एग्जैक्टली जो मेरा एग्जैक्टली ऐसा पर्सनल ही व्यू है। है वो ये है कि कल न्यूज डबल साइड मारेगी, पहले अप जाएगी, उसके बाद डाउन आके सेकंड अप फिर मार के वापस डाउन गिरेगी, और डाउन वो स्लाइट डाउन होगा, स्ट्रॉन्ग डाउन नहीं होगा। डन हो गया, मतलब अगर देखा जाए मतलब ये दोनों साइड को टच कर सकती है। जी, ये मेरा अभी व्यू दे रहा हूँ। असल व्यू जो मैं न्यूज का लेता ठीक हूँ है। वो सिर्फ मैक्सिमम 3 मिनट पहले, अगर 6:30 बजे न्यूज है तो मैं 6:27 पे अपनी जजमेंट शेयर कर दूंगा। वैसे तो आप लोगों को पता है मैं कम्युनिटी में कम ही आता हूँ, बड़ी मुश्किल से कोई एक मैसेज कर दिया या कुछ ऐसा वैसा कर दिया, या कोई और इस तरह के मैसेज, आज तक मैंने मेरे मुझे नहीं याद कि मैंने कम्युनिटी में एक भी चार्ट शेयर किया हो। अच्छा, पूरी कम्युनिटी के ब्याह पे अगर आपसे एक रिक्वेस्ट की जाए कि जी जब भी श्योर। कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज हो, आप अगर 4-5 मिनट पहले एक सजेशन अगर एक कम्युनिटी के अंदर दे दिया करें, क्योंकि मुझे पता चलें, है कि मेरे समेत हर बंदा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह चीजों को वी विल पसंद ट्राई होता आवर है। बेस्ट। जी इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि स्पेशली मेरी रूटीन थोड़ी सी टाइट होती है। इंशाल्लाह सुहेब भाई आपके लिए ये वाली जिम्मेदारी देंगे, और आप लोगों को अगर हम ये अपना फैसिलिटी मिल जाए एनालिसिस तो अपडेट कर दिया बहुत बेस्ट हो करेंगे, जाएगा। ठीक है। तो हम ठीक है। अपना एनालिसिस आपके सामने अपडेट कर दिया करेंगे, बाकी मार्केट अल्लाह के हाथ में है। मार्केट नहीं, इज ऐसा जस्ट ही है, लाइक ऐसा ही है, दैट। एक और प्रेडिक्शन किसी का होती कोई है, एक क्वेश्चन? जी, एक्सपीरियंस होता है, बाकी तो मार्केट 100% आई थिंक कभी नहीं इट्स होती। इनफ। जी, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मेरी आप तरफ पूछ से सकते यही हैं। क्वेश्चन थे। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला, मेरी जी तरफ थैंक से यू, यही थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई माइक ऑन करना चाहता है तो बता सकते हैं। कुछ दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं कि हम लेट ज्वाइन हुए हैं, तो चलें आप लोगों के लिए बता देते हैं कि रिकॉर्डेड है सेशन, और आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अभी कोई कुछ सवाल है तो चलें आप बता दें, नहीं तो मुझे नाम लेके यार आप लोगों से रिव्यू लेने पड़ेंगे। शुएब साबिर भाई, आप छोटा सा एक रिव्यू देना चाहेंगे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं आपके नेगेटिव रिव्यू को हाईली अप्रिशिएट करूंगा, मैं पर्सनली अप्रिशिएट करूंगा। चलें जी, एक चीज मैं आपको लगे हाथ एडिशनली बता दूं, थैंक यू,
मैं आप लोगों को एडिशनली ये टेक्निकल की साइड पे आ रहा हूँ मैं। अब जिसको मेथड्स, जो मेथड्स को ट्रेड करता है, मैं उसके लिए ये बात बताने लगा हूँ। ये चीज़ मुझसे अच्छी सुहेब भाई आप लोगों को अपडेट कर सकेंगे, बल्कि बल्कि ये नेक्स्ट किसी सेशन में हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। अभी मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में रिव्यूज में। याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह।